बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम वेज पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो सीज़न में बहुत ही मज़े की, बहुत ही कलरफुल सी सब्जियां हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने एक बर्तन लिया है। इसमें मैंने 3/4 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया था, ये डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो यहाँ पे देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब यहाँ पे हम कुछ साबुत खड़े मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे 2 तेज पात है मेरे पास, 1 दालचीनी का पीस है, 1 मोटी इलायची है, 3 लौंग है और 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा। ये सभी मसाले डाल के चंद सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी थोड़ी देर हमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज के टमाटर। टमाटर था मेरे पास, जिसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, ये डाल देंगे। डाल लेने के बाद इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए। हल्दी ली है मैंने, हाफ टी स्पून से कम यहाँ पे हल्दी का यूज करूंगी। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे चाइना सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी आपका ये वेज पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे सभी मसाले डाल के बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें हम अपनी सब्जियां भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 4 सब्जियों का यूज़ करने वाली हूँ। 3 सब्जियां हम अभी ऐड करेंगे और एक को हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मटर है हाफ कप, एक मीडियम साइज की गाजर थी जिसे मैंने इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है और 2 मीडियम साइज के आलू थे, इन्हें भी मैंने बहुत ही अच्छे से छील के छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट किया है। तो सब्जियां देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इन सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करने के साथ ही इसमें मैंने डाल दिए 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास दही के थे, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लिया था। तो ये दही भी इसमें डाल देते हैं और इसी बर्तन में 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इसे भी डाल दिया है, ताकि बर्तन भी हमारा अच्छे से साफ हो जाए। तो मज़ीद पानी इसमें और नहीं ऐड करेंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद कवर करके इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दही का पानी और जो थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया था वो सब ड्राई हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है, ताकि जब अच्छी तरह से भुना हुआ मसाला होगा तो आपका पुलाव भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब बारी आती है, इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिए। तो मेरे पास 1.5 ग्लास चावल है, बड़ा ग्लास था मेरे पास जो कि 1.5 ग्लास बना था। तो इसमें मैंने 2.5 ग्लास पानी का डाल दिया है और यहाँ पे अब हम कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिससे आपका ये जो वेज पुलाव है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है 1 टीस्पून सौंफ का, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि एक और सब्जी हम ऐड करेंगे, तो वो है शिमला मिर्च, जो हमने बाकी सब्जियों के साथ ऐड नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिर मिक्स हो जाती है और उसकी शेप अच्छी नहीं रहती और खाने में भी मज़ा नहीं देती। तो शिमला मिर्च को आप पानी जब डाल लें उसके बाद ही ऐड कीजिए। तो यहाँ पे एक शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की, इसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किया था, ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैं चावल डाल दूंगी और यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम चावलों को पका लेंगे और इसके बाद हमें इसे दम पे लगा देना है। तो नीचे एक तवा रखेंगे, तवा रखने प्री हीट तवा आप रखेंगे, जिसे 5 मिनट आप हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लेंगे, वो रख देंगे। तवा रखने का फ़ायदा ये होगा कि आपके चावल पैंदे से चिपकेंगे नहीं और दम भी बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आ जाता है। तवा रखने के बाद हम इसके ऊपर अपना चावलों वाला बर्तन रख देंगे
और फ्लेम को लो पे ले आएँगे और इसे कवर कर देंगे। इस तरह से ऊपर एक वेट भी रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी हमारा वेज पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ठीक 15 मिनट के बाद हमने दम हटा दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार खिला-खिला सा और स्पाइसी हमारा वेज पुलाव यहाँ पे रेडी टू सर्व है। तो चलिए अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने इसे सर्व भी कर लिया है। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सिंपल सी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।